हेलो स्टूडेंट, मैं शिवम मैथ्स में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पर्सनली 5.1 पढ़ चुके थे, आज पढ़ेंगे 5.2। ठीक है। जिसमें पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ नोट करके रख दिए हैं। इसके लिए कुछ सूत्र पढ़ना है, जो सूत्र हम लोग नहीं पढ़े हैं अभी। ठीक है। हम देख रहे हैं ए, डी और एन इन सब से परिचित है, लेकिन ए एन से नहीं परिचित है। ए एन क्या है, यहाँ पढ़िए फिर से। कर निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ एपी का प्रथम पद को हम जानते हैं, सर्वांतर को जानते हैं डी है, ये दोनों पढ़े थे। ठीक है। और एनवा पद क्या है, एन है। ठीक। तो अब यहाँ साइड में देख लीजिए पहले। ए क्या है, प्रथम पद हमारा क्या है, ए है। ठीक है। इसे हम लोग परिचित हैं, पढ़े थे पिछले अध्याय में। डी क्या है, सार्वांतर है। क्या है, ये भी पढ़े थे। लेकिन अब क्या आ गया, यन। यन क्या है, पदों की संख्या है। क्या है बाबू, पदों की, इसको एन से लिखते हैं। ठीक। एन क्या है, एनवा पद है। क्या है, एनवा पद। यहाँ क्या है, एन है। ठीक। एनवा पद का सूत्र होता है, एनवा पद का देखिए क्या होता है, सूत्र होता है एनवा पद इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यह एनवा पद का फार्मूला हमारा है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए एन लिख सकते हैं। ए एन दिया है ना, एनवा पद ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फार्मूला बन गया। इसी पे ये पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। 5.2 पूरा खत्म हो जाएगा एक ही इसी फार्मूले पे। क्या है, एक बार देखिए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है, प्रथम पद। एन क्या है, पदों की संख्या। डी क्या है, सर्वांतर। इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। तो सूत्र क्या हुआ एन पद का, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फिर से एक बार बोलिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस तरह से हमारा याद हो गया। अब सवाल देखिए, a बराबर दिया है 3। यह समझ लीजिए, यह सवाल है, यह पहला नंबर है। सारणी दिया जो, यह दूसरा नंबर है, और यह तीसरा है, यह चौथा, और यह पांचवा। 5 सवाल दिया है इसमें। क्या दिया है, पहला सवाल में देखिए क्या क्या दिया है। पहला सवाल में a दिया है कितना, d कितना दिया है, एन कितना दिया है। हमें क्या पूछ रहा है, ए एन कहे या एनवा पद के बातें कहिए, यही ना। तो बाबू हम फार्मूला पे यहाँ पे रखे, तो आप लोग खुद देखिए, ए एन बराबर ए कितना दिया है वहाँ देखिए, तो ए के जगह पे 7 रखेंगे, प्लस एन कितना दिया है, एन के जगह पे 8 रखेंगे, 8 में से 1 घटाएंगे, डी कितना दिया है, और सबका जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, देख लीजिए। ए कितना है, 7, प्लस एन कितना है, -1, और डी कितना है, 3। यही बाबू, यह हो गया 7, 8 में से 1 घटा, गुड़े 3, 7 तरीके, यह 7 हो गया, प्लस 21 और 7, ये हमारा 28 आ गया। बोले कुछ है इसमें, समझ में आया कि नहीं। फिर से एक बार देखिए, ये हमारा फार्मूला है, ए एन बराबर क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जब भी हम 3 बार 4 बार काहे रिपीट करते हैं, एक बार आप लोग 2 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो एन पद का सूत्र क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब पहला सवाल हमारा देखिए क्या दिया है, ए बराबर दिया है 7, डी बराबर क्या दिया है 3, एन बराबर क्या दिया है, हमसे क्या पूछ रहा है, एन या एनवा पद, एन कहते हैं
तो अब देखिए a बराबर 7 दिया तो a के जगह पे 7 रखें, प्लस है तो प्लस, n का मान कितना दिया बाबू 8, तो 8 रखें, -1 और d का मान कितना है 3, तो 3 रखें। तो 7 प्लस 8 में से 1 घटा 7, हाई बाबू गुड़े 3 है तो 3, 7 तरीके 21 और 7 तो 28 पहला भर दिए। दूसरा में देखिए क्या निकालना है हमें, d निकालना है। क्या निकालना है, फिर यही फार्मूला, ये पहला हमारा सॉल्व हो गया। देखिए ये पहला नंबर है, पहला नंबर हमारा लग गया, ठीक है। दूसरा नंबर देखिए, फार्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए इसमें सब नहीं बताएंगे, पहला बता दिए, दूसरा बता दिए, इसके बाद हम नहीं बताएंगे, ठीक है। बाकी आप लोग कीजिएगा, हमको पता है आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी कर लेंगे, आप लोग भर लीजिएगा, आ जाएगा तुरंत। तो अब देखिए दूसरा नंबर में क्या दिया है, an, ये दिया है, कितना दिया है, तो a यहाँ पे लिखेंगे -18 रख दिए बाबू, प्लस n कितना दिया है दूसरा में 10 -1, d हमें निकालना है, a n पद कितना दिया है 0, सब रख दे, कोई दिक्कत इसमें बोलिएगा बाबू। an देखिए वहाँ 0 है, 0 रख दिए, a -18 है, प्लस है, प्लस n कितना है 10, 10 -1 और d हमें निकालना है। अब भाई -18 रहने है तो +18, 10 में से 1 घटा इंटू ये गुणांक है, गुणांक हमेशा कहाँ जाता है, भाग के रूप में नीचे जाता है, तो हम क्या कर देंगे 9 दूना, तो d का मान कितना आ गया, तो 2 यहाँ भर दें। बोलिए कोई दिक्कत, एक सवाल और बता देगा, जगह तो है, लग जाएगा। तीसरा भी देख लीजिए, तीसरा में क्या निकालना हमें, a निकालना है, a निकालना है, फार्मूला तो यही रहेगा। फार्मूला देखिए, फार्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए जितनी बार फार्मूला लिखेंगे, सवाल लगाएंगे, उतना ही अच्छे से तैयार होगा, भूलेंगे नहीं, इसीलिए हर बार फार्मूला हम लिख के लगा रहे हैं। समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन कौन सा है, 3rd नंबर है, ठीक है। देखिए इसमें नंबर नहीं दिया, ये नंबरिंग हम किए हैं, नंबरिंग नहीं दिया है, हम समझाने के लिए नंबरिंग कर दिए हैं। समझ में आ रहा है ना, दिया है, अच्छा तब तो अच्छी बात है। ए हमें दिया है, यहाँ देखिए तीसरे में a दिया है, छोड़ देंगे। an दिया है तो an देखिए कितना है, पहले an से रखें, क्या दिया है -5 बराबर a हमें निकालना है, प्लस n देखिए वो तीसरा क्वेश्चन में n देखिए कितना है, तो 18 -1, d कितना है तीसरा में, अरे -3 है, दिख नहीं रहा का जी, यही है। अब यहाँ देखो -5 हो गया बाबू, इजकल टू a, 18 में से 1 घटा 17 गुणे -3, 17 तो यह कितना होता है 51, माइनस का 51 होगा। देखिए बाबू है -5, ठीक, इजकल टू a -17 तो यहाँ देखिए हाई माइनस है, माइनस का गुणा जब हम प्लस में करते हैं तो क्या होता है माइनस, तो माइनस लिख दिया, 17 तो यहाँ 51। अब यह माइनस है, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -5 अब प्लस बराबर a, 51 में से 5 घटा मतलब 11 में से 5 घटा 46, तो a की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे हम 46 भर सकते हैं। बाकी 1 और 2 ये लोग आप लोग लगाना है, ठीक है, बाकी 1 कर लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत, ऐसा किसी को समझ में आया, पीछे आया, ठीक, नोट कीजिए। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उनका सही औचित्य कीजिए। क्या करना है, सही उत्तर को चुनना है और उसका सही मतलब इसमें ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन सा सही है वही करना है, ठीक है। तो इसमें 2 क्वेश्चन दिया है, पहला और दूसरा नोट कर दिए हैं। पहला क्वेश्चन हम ध्यान देंगे, कह रहा है
समांतर श्रेणी या एपी, ठीक है। 10 7 4 डॉट 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 का 30वां पद कितना होगा? जैसे कि पहला है, दूसरा है, तीसरा है, ऐसे डॉट डॉट का 30वां पद क्या होगा? समझ में आ रहा है? तो हम क्या देख रहे हैं, यह प्लस 10 है, फिर घट रहा है 3, फिर 3 घट रहा है, तो जाहिर सी बात है घटते घटते माइनस में हो रहेगा, प्लस में तो आने का चांस है नहीं, तो प्लस वाला सीधे सीधे काट देंगे, जितने ऑप्शन मिल जाएगा। बचा 2 जिंदा, 2 ही जिंदा बचा ना, इन्हीं 2 में से कोई एक होगा। एक करने का तरीका बता रहे हैं, जब से एग्जाम में नहीं आ जाता है, देखते हैं हमको हमारा प्लस में तो होने का चांस है नहीं, सीधे सीधे ऑप्शन। अब है 2 बचा, नहीं लगाना है तब वो कोनो में से मारो तो एक से सही रहेगा, कुछ सही होने का मिल जाएगा कि नहीं। तो अब इसे सॉल्व करने के लिए सूत्र हम लोग पढ़े हैं। सूत्र क्या पढ़े हैं? बार बार कहें सूत्र बोलना है। क्या है? an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू। हमको लग रहा है सबको तैयार हो गया, तैयार हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए बाबू, इसे क्या कहेंगे? प्रथम पद। तो यहाँ a बराबर हम लिख सकते हैं a इजिकल टू 10, लिख सकते हैं कि नहीं बाबू? और d इजिकल टू, यहाँ देखिए 7 माइनस 10, यही ना, 7 माइनस 10 घटा तो कितना है d बराबर -3। और n का मान कितना दिया है? अरे भाई n का मान 30वां पद, कौन सा पद? 30वां। n बराबर कितना? 30। तो हम यहाँ पे लिखेंगे a की वैल्यू कितनी है बाबू? 10 प्लस n की वैल्यू कितनी है? 30। तो n के जगह पे 30 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? यहाँ देखिए, तो d के जगह पे क्या रखेंगे? -3। ठीक, यह हो गया 10। 30 में से 1 घटा 29 अगुड़े -3। अब इसमें गुणा कर लेंगे। जब गुणा करेंगे तो देखिए ये तो 10 प्लस है, माइनस है, यहाँ देखिए प्लस का गुणा बाबू है, प्लस है आई माइनस है, प्लस का गुणा जब माइनस में करेंगे तो क्या होगा? तो यहाँ माइनस देखिए शो कर दिए हैं, कर दिया। 29 27 के 18 कौन बोला है जी? 29 27 27 के हासिल 9 दूना नहीं 3 दूना 6, 6 और 1 2 बचा है ना, 6 2 8, ये क्या हो गया? -27। अब एक प्लस और एक, जब एक प्लस और एक माइनस हो तो क्या करते हैं? अधिक का चिन्ह लगा कर अधिक में से कम को, तो हमारा क्या बचा? -77। हम कहें ना बाबू इन्हीं 2 में से कोई एक होगा, तो ऑप्शन कौन सा मिला हमें? यह वाला सही है। पहला क्लियर हुआ? दूसरा समझिए, फिर सेम यही काम करना है। ठीक, दूसरा के लिए हम करें तो क्या करें? a बराबर, तो यहाँ लिख ले रहे हैं a इजिकल टू -3। ये दूसरा क्वेश्चन है, समझिएगा। d हमें नहीं पता है, निकालेंगे। हम जानते हैं दूसरका में से पहलका को देखना बाबू, यहाँ गलती होता है, यहाँ पे गलती होता है। जब दोनों माइनस रहे तो हाई माइनस डायरेक्ट अगर प्लस कर दो ठीक है, नहीं तो माइनस करते तो गलती वही हो जाता है। ठीक है, तो क्या करें? यह माइनस सवाल सूत्र का है और यह माइनस सवाल का है। तो अब हम करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? -1/2, अब माइनस का माइनस में किए तो +3, इसके नीचे कुछ है क्या है? तो इसका किए तो -1 और 3 दूना 6 बट्टे, यह घटा तो कितना हो गया? ये हमारा d हो गया। ये कौन सा पद कर रहा है? तो n का मान कितना आ गया? इतना समझ में आया? अब फार्मूला क्या है बाबू? an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है? यहाँ देखिए -3 प्लस n की वैल्यू -1, d की वैल्यू। ठीक है, तो यह हो गया -3 प्लस
10 इंटू 5 पापा 2 पचे 5 पचे -3 प्लस 25 घटा तो कितना हुआ प्लस का 22, यही ना। अब ऑप्शन में देखो 22 है, दूसरा है, तो दूसरा नंबर सही, बाकी सब गलत। क्लियर हो रहा है कि नहीं? नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें कुल 5 क्वेश्चन है, जो 3 क्वेश्चन हम नोट किए हैं। ठीक है, तब पहले इसे रिक्त खानों को हमें भरना है। ठीक है, भरने के लिए क्या, देखिए एक पहला सवाल को हम सोल्यूशन कर रहे हैं, फर्स्ट वाले का। थोड़ा इसे अच्छे से समझिएगा, एक कठिन नहीं, बहुत आसान है, बट इसे समझना पड़ेगा, थोड़ा सा समय दीजिए इसे। देखिए क्या है 2, और यह क्या है बॉक्स, और यह क्या है, यही है। हमें बॉक्स में क्या आएगा यही भर के निकालना है। अच्छा, ये तो कह रहा है कि ये समांतर श्रेणी है, इसमें कोई डाउट हमें नहीं है, इसमें डाउट नहीं है, ये समांतर श्रेणी तो है, लेकिन समांतर श्रेणी का गुण क्या होता है, उसका गुण क्या होता है, कैसे पहचानते समांतर श्रेणी है? जैसे दूसरका में से हम क्या करते हैं, और तीसरका में से दूसरका को, अगर बराबर आएगा समांतर श्रेणी तो कन्फर्म में बराबर आएगा ही, ये तो कन्फर्म में ना बराबर आएगा। तो हम सपोज कर लें, यहाँ देखिए यह ए हमारा है, यह बी है, और यह क्या है ए ना। तो बाबू ए के हम लिखें तो हम ऐसे लिखेंगे b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, कोई दिक्कत है? लिख सकते हैं। अगर हम क्या करें, इस b को उठा के हने लाएं तो b अधन b इज इक्वल टू ए प्लस सी, हाई ए माइनस इधर है तो प्लस, अब प्लस सी पहले से है तो ए प्लस सी हो गया, कोई दिक्कत? b अभी जोड़े तो कितना 2b, ए प्लस सी, b बराबर हो गया a प्लस सी अपॉन 2। अब हमको मान ज्ञात है, a का और c का मान ज्ञात है, अब b निकालना था। आया कि नहीं समझ में? a और c ज्ञात है, b हमें निकालना था। तो बाबू हम a की वैल्यू नहीं रख सकते हैं, a की वैल्यू कितनी है और c की वैल्यू कितनी है, बट्टे जोड़े तो कितना हुआ बट्टे 2, कितना हो गया? तो बॉक्स में क्या भरा है, आंसर हमें मिल गया। ठीक, यहाँ भी 14 भर सकते हैं, कोई दिक्कत तो कोई बात तो है नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? अब दूसरा क्वेश्चन में 2 बॉक्स हैं, कितना है 2, अट जाएगा कि नहीं इतना में, मुश्किल है ना। अच्छा ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए फिर बता रहे हैं। हाँ, अब देखिए इसे दूसरा का सॉल्यूशन, पहला तो हम लोग कर लिए, दूसरा का सॉल्यूशन समझेगा इसे। इसमें कितने बॉक्स दिए हैं, 1 और 2। ठीक है, इसमें पहला पद ही गायब हमारा है। ठीक है, दूसरा पद दिया है, फिर तीसरा गायब है, चौथा। इसका सॉल्यूशन देखिए, कह क्या रहा है, यहाँ से लगाया जाए, पहले बॉक्स है, फिर 13 है, फिर बॉक्स है, और फिर 3 है। यही है बाबू ना। हम यह देख रहे हैं कि पहला पद निकालना है और कौन, तीसरा पद निकालना है। यदि हम इसे भी भरें तो क्या भरेंगे, ए बी सी डी, ऐसे लिख सकते हैं, या न लिखो तो पहला लिख दे, दूसरा लिख दे, तीसरा लिख दे, चौथा, पहले दूसरा तीसरा चौथा सही रहेगा। भाई फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया और फोर्थ। तो हमें देख रहे हैं कि पहला पद निकालना है और तीसरा पद, जबकि हमें पहला पद नहीं ज्ञात है, नहीं ज्ञात है, लेकिन हम ये जानते हैं दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, तीनों से हम बीच वाला पद निकाल सकते हैं कि नहीं, आराम से निकाल सकते हैं। अभी पढ़े हैं कि इसको जोड़ के 2 का भाग दे दें तो ये निकल जाएगा, क्यों, ये नहीं पढ़े हैं? तो हम क्या करें, तीसरा पद निकालना है
तो क्या लिखेंगे, दूसरा पद प्लस चौथा पद बट्टे 2। कर सकते हैं कि नहीं? जैसे सेम पहला में किया है, देखो है बीच वाला निकालना था, एक जोड़ के 2 का भाग दे, बीच वाला आ गया है, आ गया है। ठीक उसी प्रकार करेंगे। तो हम क्या कर दिए, दूसरा कितना है, चौथा बट्टे कितना हुआ, 16, यह 8 हो गया, हो गया। तो हम देख रहे हैं 13 से 8 हुआ है, फिर 3 हुआ है, कितना अंतर हो रहा है, तो 5 का अंतर हो रहा है, हमें दिख रहा है ना कि नहीं? अरे भाई यदि हमें d निकालना हो, क्या निकालना हो, d, तो हम जानते हैं तीसरा माइनस दूसरा पद, ये ना। तो तीसरा पद कितना है, अब माइनस घटा तो कितना आया, तो ये तेरे पहला पद निकालना रहेगा। तो क्या करेंगे, दूसरका में से हम d को घटा देंगे, यही ना। दूसरका में से क्या करें, d को। अब दूसरका पद कितना है, 13 माइनस d कितना है, -5, तो हाई माइनस, तो 13 + 5 कितना हो गया, तो पहले का पद कितना आया, समझ में आया? कोई दिक्कत? बोलना बाबू, सबको आ रहा है कि नहीं? फिर नोट कर लो। देखिए अगला तीसरा क्वेश्चन में हमें a दिया है, मतलब पहला पद दिया है और चौथा पद दिया है, दूसरा और तीसरा लगातार निकालना है। ठीक है, अब इसके लिए समझिए पहले तीसरा क्वेश्चन। अच्छा, कोई सीरीज देता है, समांतर श्रेणी रहता है, तो पहला पद a होता है, दूसरा का पद क्या होता है, a + d होता है, तीसरा का पद a + 2d, पहला दूसरा तीसरा और चौथा a +। यदि 4 पदों की श्रेणी लिखे तो हम ये लिखते हैं, a, दूसरा का पद में हम d जोड़ देते हैं, पहले का d जोड़ देते हैं, दूसरा का पद आ जाता है, फिर 2d जोड़ देंगे तो तीसरा पद, 3d जोड़ देंगे तो चौथा पद आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत तो किसी को है नहीं? ये तो सबको समझ में आ रहा है, बोलना आ रहा है? अब समझो, हमें a दिया है कितना, कोई बात, लेकिन चौथा पद दिया है, चौथा पद हम लिख सकते हैं a + 3d बराबर 9 सही 1/2। बोलना, कितने लोग सहमत है इससे? अरे भाई है चौथा पद है ना, आज चौथा पद हमारा क्या है, a + 3d, तो ये चौथा पद इसी के बराबर तो होगा, बराबर कर दे, कोई दिक्कत? अब देखो a की वैल्यू कितना दिया है, a बराबर, तो a के जगह पे 5 रख दिए, + 3d, 9 दूना 18 और 1 बट्टे, बोलना इतना समझ में आया? यह प्लस इधर गया तो होगा कि नहीं माइनस, तो हम लिखेंगे 3d = 19/2 -5, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, अब 2 और 1 कैल्शियम लेकर कर सकते हैं। हाई देखो 3d है, समझ रहे हो नहीं, 5 दूना 2 × 5 19 - 10 और 2 × 9 2। अब 19 में से 10 घटे तो कितना बचा, 3d = 9/2, 3 तरीके, तो d बराबर क्या मिल गया, जब d निकल गया तो अब कौनों पद हमसे कौन निकाल देंगे, नहीं निकाल देंगे, तो d निकल गया तो पहला पद कितना है, 5 रख दिए, दूसरा पद 5 + 3/2, यही ना। तो इसको निकाल के यहाँ रख दें, यहाँ ना लिखे, हम यहाँ लिख ले पहले, दूसरा का पद बराबर a + d, a की वैल्यू 5, d की वैल्यू 3/2, 5 दूना 10, 3 बट्टे
13/, तो ये दूसरा का पद हमें मिल गया, कोनो दिक्कत नहीं ना। तो ये क्या हो गया 13/2। अब निकालेंगे कौन सा तीसरा पद। तीसरा पद यहाँ देख लो, अब तीसरा पद बराबर a + 2d, यही ना बाबू, देखिए a + 2d यही तीसरा पद है। तो a की वैल्यू 5 + 2 × d की वैल्यू यहाँ है 3/, तो 3/2, 2 से 2, 5 और 3, तो तीसरा पद कितना मिला, हम यहाँ भी भर सकते हैं 8। तो हम यहाँ भरे हैं, तो क्या भरेंगे यार, दूसरा 8 नहीं दिया है, गलत दिया है का। अच्छा ठीक है, एक बार और चेक कर ले रहे हैं। ए की वैल्यू कितना है, 5 ही है ना, 5, और डी की वैल्यू कितनी है, कहीं गलत तो नहीं हुआ है, 19 में से 10 घटेगा 9 ही बचेगा। 1 मिनट, 5 + 3d, a + 3d बराबर 9 दूना 18, 19/2, और 3d बराबर 19/2 - 5/1, 19 का नाम 19, 5 दूना 10, 10/2, 3d बराबर 19 में से 10 घटा 9, 9/2, 3 तरीके 9, 3/2, d का मान 3/2 हो गया। तो दूसरा पद a + d, a का मान 5 + d का मान 3/2, तो 5 दूना 10, 3 13, 13/2। अच्छा तीसरा पद 8 दिया है, तो यार तीसरा पद आ गया तो दूसरा पद किसे गलती हो सकता है, कितना दिया है, 16 दूना 32 और 1 33/2, 13/2। अच्छा ठीक है, इसे नोट कीजिए, देख रहे हैं। देखो मिटा दें, यहाँ देखो, इसे हम ये भी लिख सकते हैं, इसमें 2 का जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, कितनी बार भाग जाएगा, 6 बार, तो 2 छक्के 12, तो 6 सही 1/2, 16 सही 1/2 नहीं है, 6 सही 1/2 है, आंसर सही है। ठीक है, मिटा दे रहे हैं। फिर इसके आगे वाला देखिए आप लोग, चौथा नंबर, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इसमें कितने पद दिया है, 1 2 3 4 5 6। इस तरह से हम भी लिखेंगे ये 4 नंबर का। तो पहला पद, दूसरा पद a + d, तीसरा 2d, a प्लस और a प्लस, ये हमारे कितने हो गए, 6 पद हो गए, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, 6 पद नोट कर दिया। अब यहाँ से देखो, पहला पद इसमें दे दिया है, कितना दिया है, -4 दे दिया, और 6वां पद कितना दिया है, 6। ठीक है, ये दोनों हमें दे दिया है, पहला पद और 6वां पद। अब हमें दूसरा पद निकालना है। क्या हम ये कर सकते हैं, इसको a + 5d = 6 फिर लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ से यदि हम लिखें a, यहाँ से लिखो a + 5d = 6, और a की वैल्यू कितना है, -4, तो a की जगह पे हम लिखे -4 + 5d = 6। देखिए ये माइनस है, जब एक पद से दूसरे पद मिला चिन्ह बदलता है, तो माइनस इधर है तो क्या हुआ, तो 6 + 4, 5d = कितना हुआ बाबू, 5 दूना, d बराबर कितना मिला। यहाँ तक कोई दिक्कत बोलिएगा, किसी को ऐसा नहीं समझ में आएगा। अब इसमें क्या करेंगे, 4 में 2 जोड़ेंगे, सीधे सीधे आंसर आएगा। अब हमसे पूछे दूसरा पद, तो दूसरा पद लिखेंगे तो क्या लिखेंगे,
ए की वैल्यू कितनी है -4, डी की वैल्यू +2, घटा तो कितना हुआ -2, हमें आराम से यहाँ लिख सकते हैं -2। ठीक है, तीसरा पद ए का मान -4 + 2d, 2 × 2, 2 दूना क्या हो गया 0, तो यहाँ भर देंगे 0। फिर चौथा पद -4 + 3 × 2, 3 दूना 6 में से 4 घटा +2, तो ये हो गया +2। ठीक है, फिर इसी प्रकार से पांचवा पद -4 + 4 × 2, 4 दूना 8 में से 4 घटा +4। क्लियर हुआ? अब यहाँ ध्यान दो, पांचवा नंबर, पहला पद गायब है। ठीक है, दूसरा पद दिया, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा गायब है, छठवां दिया है। ये थोड़ा अलग टाइप का है, इसे बताना पड़ेगा। अब सोचे तो छोड़ दे इसे, लेकिन बताना पड़ेगा, नोट करो। देखिए अगला क्वेश्चन, ए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अलग थी 4 सवाल जो पढ़े हैं, इन सबसे ये थोड़ा अलग है। क्यों? क्योंकि इसमें पहला पद ही गायब है। ठीक है, और कितना निकालना है? पहला निकालना है, तीसरा, चौथा, पांचवा निकालना है। ठीक, अब यहाँ देखिए, इसे फिर ऐसे एक बार हम बना रहे हैं। 5 नंबर जो है ये बॉक्स वाले हैं। ठीक है, उसके बाद से 38 है, फिर बॉक्स है। कितने बॉक्स हैं? 3 बॉक्स हैं। -22। अब यहाँ देखिए, पहला पद हमारा क्या है? नहीं पता। नहीं पता तो हम तो ये जानते हैं। दूसरा a + d, तीसरा, चौथा a + इतना हो गया। अब ध्यान से देखो, जो दिया, सवाल लगाने का यही तरीका, जो दिया रहता है उसी के पास हम जाते हैं। जो दिया रहता है उसी के पास जाएंगे, जिसके पास नहीं रहेगा उसके पास नहीं जाएंगे। भाई वो खुद पहले से भिखारी का है, उसके पास जाएं। ठीक है, किसके पास है? 38 इसके पास है। किसके पास? दूसरे के पास। तो हम खूब आराम से लिख सकते हैं कि a + d = 38, समीकरण 1। बोलना बाबा, लिख सकते हैं। एक और लिख सकते हैं, a + 5d = -5। समीकरण को सॉल्व करना सिखाए हैं। क्या करेंगे? हमको d और a निकालना है। इसे क्या करें? घटा दें, माइनस और यह प्लस। घटाना का नियम यही है कि चिन्ह बदल देते हैं, तो बदल लिए। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, चिन्ह बदल दिए। एक प्लस एक माइनस कट के क्या हो गया? खत्म। यह माइनस है, यह प्लस है, कौन अधिक है? -5 में से 1 घटा तो 4d, और ये दोनों देख रहे हैं प्लस हो गया। 8 और 2 3 और 2 3 2 6 होता है, 5 और 1 हासिल 6। ठीक, तो d बराबर -60/4, काटो, कितना हो गया? d बराबर 15 चौको, d की वैल्यू कितने आया? -15। अब d बराबर समीकरण 1 में रख देंगे तो आ जाएगा a। जब a और d निकल गए तो कितनों पद हमसे निकलवा लो, कोई दिक्कत होगा नहीं। तो हम क्या लिखेंगे? d बराबर -15 समीकरण 1 में रखने पर, रखो एक n है, a -15 बराबर 38, तो a बराबर 38 अब प्लस 15, भाई माइनस इधर गया क्या हो गया? जोड़ो, 8 और 5 कितना होगा? 13 के हासिल 3 और 1 53। तो a बराबर कितना मिला?
53। अब b बराबर 38। दोनों के बीच में अंतर कितना? 15 का। फिर माइनस इसमें से 15 कर दो। 38 में से 15 कर सकते हो ना? तो 38 में से 15 घटा दो। देखो यहाँ लिखेंगे -15। 8 में से 5 घटा, 3 में से 1 घटा, फिर -15। देखते जाओ। फिर -15 तो 3 में से घटेगा ना, तो 1 ले लेगा 13। 13 में से 5 घटा 8, और 1 में से 8 ही बच रहा है का? 8 ही बच रहा है। ठीक, तो बढ़िया से 8 लिख दो। ठीक है, फिर इसमें से -15 करेंगे तो अब यहाँ देखो यह प्लस यह माइनस वाला अधिक हो गया, तो 15 में से 8 घटेगा तो फिर 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? भरा गया। कोई दिक्कत? समझ में आया? बस इसमें समीकरण बनाना था, यही दिक्कत था, समीकरण तुम लोग नहीं बना पाते हैं, इसलिए कहीं एक बता दें। क्लियर हुआ? यस सर। नोट करो।